क्या रंग बिरंगा सुनहरी बाग है। और पुरुष एक दूसरे में माया की वजह से बुरी तरह से फंसे हुए। आज घोर कलयुग है, घोर कलयुग की निशानियां हैं। कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, और तो और प्रकृति के रिश्ते नातों के अलावा आज ऐसे ऐसे गंदे रिश्ते बनते जा रहे हैं। नर का नर से और नारी का नारी से प्यार चर्चा में है। शादियां हो रही हैं कई देशों में, और इसको समझते कि ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, जबकि इससे बुरी बात कोई और हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो कुदरत के कादर के असूलों के अनुसार नहीं चलता वो ठोकर खाएगा तब जब संभला नहीं जाएगा। कईयों ने देख लिया लोगों को ठोकर खाते हुए, फिर भी नहीं मानते, उनकी सुई वहीं की वहीं है। क्योंकि जब तक खुद के ऊपर नहीं पड़ता ना, तब तक कोई नहीं मानता। तो आप इंतजार कीजिए, आपका भी जब समय आएगा आप दूसरों को शिक्षा देंगे कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, पर कोई आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके ऊपर मार नहीं पड़ी होगी। जिसके ऊपर मार पड़ती है समझ उसी को आती है, दूसरा नहीं मानता। कुछ दिन, 15 दिन, महीना असर रहता है ना, यार ऐसे नहीं करना चाहिए, उसने देखो ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, कुछ देर असर रहता है, फिर वही सारा कुछ, फिर वही बुराइयां, फिर वही चीजें। और जब खुद के ऊपर आएगा फिर तू कुरलाएगा, फिर तू रोएगा, फिर तू पछताएगा। अरे भाई, ऐसा होने से पहले पहले मान जा, छोड़ दे बुराइयां, छोड़ दे बुरे कर्म, छोड़ दे गुनाह करने। वरना जब घर परिवार में या तेरे पे ऐसा कुछ हो गया, फिर तू चिल्लाएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने कर्मों को दोष नहीं देगा तू, उस परवरदिगार को दोष देगा, सतगुरु मौला को दोष देगा। क्योंकि खुद के कर्म तो याद नहीं ना रहते किसी को कि मैं क्या क्या कर्म करता हूं, कितने बुरे कर्म करता हूं। मैं तो बाज ही नहीं आता, मैं तो मानता ही नहीं संतों की बात। तो भाई मान जाओ, भला है ना मानो संत तो भला मांगेंगे, पर भला होता नहीं। आदमी के कर्मों के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। अच्छा है अगर मान जाओ तो माया ने सुनहरी बाग लगा रखा है, काल ने जाल में फंसा। बड़ा रंग रंगीला लगता है, बड़ा स्वाद आता है। क्षणिक आनंद के लिए, भोग विलास के लिए आदमी के लिए मरने को तैयार हो जाता है। वो परमानंद जो परमानेंट रहता है, उस मालिक को याद नहीं करता, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करता। क्षणिक आनंद, थोड़े से आनंद के लिए इतनी यारी दोस्तियां हो जाती हैं। हमने लोगों को हमारे सामने झूठ बोलते देखा है। चलो आदमी को होता है कि पीर फकीर के सामने झूठ तो ना बोलो, नहीं, सिर्फ अपनी यारी पालने के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए। क्यों दोस्ती? क्षणिक आनंद, थोड़ा सा लज्जत, थोड़ा सा आनंद, इंद्रियों का भोग विलास, उसके लिए पागल हैं आज के लोग, उसके लिए पागल हैं। तो भाई ऐसी पागलपन को छोड़ दो। ये सब माया का रंगीला बाग है जो आपको बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, पर जब इसका रिजल्ट निकलेगा, जब इसका नतीजा भोगना पड़ेगा, तेरी रूह कांप जाएगी, तू तड़फेगा, तू बेचैन होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर फिर पश्चाताप के अलावा तेरे पास कोई हल नहीं होगा, सिर्फ तड़फेगा तू, पश्चाताप करेगा तू, जो होना है होने को मंजूर है वो होके रहेगा। इसलिए बुराइयां छोड़ दे बुरे कर्म, अगर अच्छा रहना है। काल की बगाड़ एक भूल विषयों का चोगा पकड़ने लिए पाया है, फंसा जाल आया काल हो गया लाचार है। तो लाचार हो जाएगा जब काल ने अपना दांव चला दिया, जब काल ने अपना बार कर दिया, सारी उम्र का पश्चाताप पल्ले पड़ जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बुरे कर्म छोड़ दो बुराइयां, कुछ नहीं पड़ा इनमें। आप जो बड़े होशियार बनते हो, बड़े अकल वाले बनते हो, सोचते हो कि संत पीर फकीरों को भी बुद्धू बना देंगे, बनाओ, लेकिन याद रखो उस अल्लाह वाहिगुरु को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, जो पल पल कण कण की खबर रखता है। और जब तेरे कर्मों की मार तेरे पे पड़ेगी, फिर तू खुद रोएगा कि तौबा मेरी तौबा, मैंने आपको गलत कहा, तौबा मेरी तौबा, हे राम मैंने आपको बुद्धू बनाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा, जो होना हो चुका होगा, आपके पास सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सिहर उठेगी आपकी आत्मा, कांप उठोगे आप, परिवार आप पे लानत भेजेगा, क्यों ऐसे जन्मे, किस लिए जन्मे, जिनकी वजह से हम दुखी, जिनकी वजह से हम परेशान। तो सुमरण कर लो अगर बचना है तो, किए गए पाप कर्मों को छोड़ दो, तौबा कर लो, राम का नाम जप लो। वरना जो खेल मालिक बना देता है, गुजरने में उसके खत्म होने में भी देर नहीं लगती। चुटकी में वो बना देता है और चुटकी में मिटा देता है। ये मान अहंकार मत करना कि बहुत कुछ दे दिया मालिक ने, अब हम बुरे काम करते रहेंगे। वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है।
ये जब समय आएगा फिर पछताओगे, फिर कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो बुराइयां। अरे क्या रूप रंग पे मान करते हो, वो चाहे तो पल में कुरूप बना दे, चाहे पल में कुरूप को रूपवान बना दे, ये उसके हाथ में है। इसलिए घमंड ना करो, इतराओ ना ज्यादा। सो मालिक ना करे कोई ऐसी बीमारी खड़ी हो जाए कि रूपता का पता ही ना चले। सो भाई हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो रिजल्ट बता रहे हैं, कर्मों का रिजल्ट। ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा हो सकता है, अहंकार करोगे तो ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसा ना करो।